मैं रिजवान असद और आप देख रहे हैं नशीमन न्यूज। खबर 2019 में 6 जून या 8 जून एक बहुत बड़ी स्कैम हुई। भगोड़ा मंसूर गरीबों के पैसे लेकर भाग गया, आईएमए का इन्वेस्टर्स के पैसे। और पिछले 4.5 साल से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को उनका हक मिला जाए। और नरेंद्र भाई से हम हमेशा गुफ्तगू करते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं, आईएमए की पोजीशन क्या है, पैसों की पोजीशन क्या है और किसको कितना मिलना है, और इसी फिक्र में रहते हैं। जो लेके भागाया वो आराम से है, बेल पे है, फिर रहा है, घूम रहा है बेंगलुरु में। खैर, उस कानून उसे सज़ा देगा। आज हम इसलिए इधर जमा हुए कि आईएमए के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कोर्ट से फैसला आया था कि जल्द से जल्द इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस देने का है। वो कुछ लोग को मिला है और कुछ इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं मिला है। और आज हम एक ओवरव्यू बात करेंगे कि क्या हो रहा है और क्या करना है, इसका एक्शन क्या लेना है। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद बहुत लोगों को पैसे नहीं मिले, बहुत लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं कि पैसे नहीं मिल रहे। और जब भी मैं प्रोग्राम करता हूँ, आईएमए के बारे में बात करता हूँ, मुझे धमकी के कॉल आते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ, मुझे धमकी कॉल से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी से डरता नहीं, अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं है। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं एक कॉस्ट के लिए कर रहा हूँ, कौम के लिए खिदमत कर रहा हूँ। और इस सहाफ़त की दुनिया में 30 पर 6 साल से ज़्यादा होगी फील्ड में। बहुत से ऐसे धमकियों में देखा हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल मेरा एक फ़र्ज़ है कि जिसका हक़ है, जिसके पैसे हैं, मेहनत के पैसे हैं, हम कितनी हमारी कोशिश है, हम इन्वेस्टर्स को दिला सकते हैं। और आज मंसूर की 950 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त होने के बावजूद 450 टोटल 950 है ना, 450 है। और जो ऑक्शन के पैसे हैं वो सब हम मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट की ऑर्डर जो है क्या बोलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। नरेंद्र भाई, नशीमन न्यूज़ को अब हमेशा आते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब भी मैं आपसे बात करता हूँ फ़ोन आते हैं, नरेंद्र भाई क्यों आते हैं, तो लोगों को ये बोलना चाहते हैं नरेंद्र भाई आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए आए कोर्ट्स जाते हैं, आपके लिए आके बात करते हैं। आप उनको ताउन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं वो मेरे को मालूम नहीं, मगर ये कोशिश कर रहे हैं। आईएमए नहीं, बहुत से फॉरेंसिक कंपनीज के लड़ रहे हैं और बहुत लोगों इनसे मिलते हैं। सर, अभी आईएमए के जो पिछले ऑर्डर था, हमने बात किया था कि लोगों को पैसा आना है। अब तक कितने लोग को आया है और कितने लोग को नहीं आया है, पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या है, आप बताइए। मैं 5 साल हो गया, हाफ अ डेकेड एज दे कॉल इट, 5 साल हो गया। और ये हमारी विक्ट्री थी कि आईएमए का रिफंड का ऑर्डर आया, क्योंकि उसके पहले का रिफंड का ऑर्डर बहुत पुराना था, विनिविंग का आया था। बाद में बीच में कुछ आए होंगे, लेकिन मेजर स्कैम विनिविंग था, उन्हीं का ऑर्डर आया था। उसके बाद किसी का ऑर्डर नहीं आया था, तो हम लोगों ने विक्ट्री जैसे लिया था। अभी शुरू हो गया भाई, बाकी लोग भी आएंगे करके देखा था। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि ये हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर डेटेड 5 अक्टूबर 2023, मतलब 4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया ऑर्डर आके, करीबन आज 4 महीने 2 दिन, 4 महीना हो गया ऑर्डर आकर के। 5 दिसंबर को ऑर्डर आया था कि ऑर्डर में लिखा है कि आप 20 दिन के अंदर जैसा बताए हैं, उन्होंने बताया था हम ज़्यादा जो अफेक्टेड हैं, जिनको कुछ नहीं मिला उनको ज़्यादा देंगे, जिनको कुछ मिला है उनको मोस्ट अफेक्टेड कहना सीरियस बनाया था, उसके हिसाब से देंगे करके 20 दिन के अंदर देने का ऑर्डर दिया था 5 अक्टूबर को। लेकिन इन्होंने 20 दिन के अंदर देने का शुरू भी नहीं किया, वो अलग बात है। हमारा हाई कोर्ट में हियरिंग था, कंटेम्प्ट केस इनके ऊपर। बाकी सारी कंपनी, इनका भी कंटेम्प्ट केस था जो 9 तारीख कंप्यूटर के ऊपर 9 तारीख को था। तो 8 तारीख की शाम से लोगों को पैसा आना शुरू हुआ। हमने 3 दिसंबर के बाद मैसेजेस भेजे थे लोगों को, किसको आया किसको नहीं आया। तो मतलब ऑर्डर आने के करीबन 2 महीने के बाद हमारा मैसेज गया था, उसमें हमको 500 रिप्लाईज आए हैं। 500 रिप्लाईज के में करीबन 200 लोगों को पैसा मिला, 300 लोगों को पैसा नहीं मिला। वो कौन सी कैटेगरी में मिला, कितने लोग, क्या परसेंटेज? कैटेगरी कुछ नहीं, 1 लाख या 2 लाख? नो, रैंडम सबको। अभी आपको कितना आना है, कितना परसेंटेज की कैटेगरी में, ऐसा कुछ कैटेगरी में कुछ बताया नहीं, हम भी रिसर्च नहीं कर सके। तो और कोई भी मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, मैं इसको सर अभी मेरे को पैसा मतलब है, वो क्या कैटेगरी है, उसमें कितना है, मेरे को कितना आया क्या, और क्या परसेंटेज भी है, पता कोई भी जल्दी हिसाब नहीं कर रहा है।
वो भी कहाँ बहुत बड़ा पैसा है कि नहीं, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, थोड़ा कट जाएगा तकलीफ होगा, 3 से 5% का पैसा है। वो भी जिसको मिला है उसको हाल भी, किसी किसी को 19 रुपए आया है, किसी को 47 रुपए आया है, पर 19 रुपए आया है। 19 रुपए का क्या कोई बोला मतलब है कि उनको 50,000 आया, 1 लाख रुपए नहीं, आया। कुछ लोगों को आया, मैं नहीं बोलूंगा नहीं आया है, लेकिन कुछ लोगों को इतना कम आया है कि वो जो एंथुजियाज्म था वो कम हो गया। 1-2 अभी ऐसा लग रहा है कि ये लोग कोर्ट का आदेश भी पालन नहीं करते हैं, और ये आदेश भी नहीं था, ये परमिशन था, ये कोर्ट के पास खुद गए थे अंडर सेक्शन 8। ऑफ कोर्स प्रेशर है हर जगह से, तो गए थे अंडर सेक्शन 8 की हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी बचा हुआ 69 करोड़ उसका, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए खाली जहां तक हमको इन्फॉर्मेशन मिला है 500 लोग इन्फॉर्मेशन भेजे हैं, उनमें से 200 लोगों को पैसा मिला, 300 लोगों को पैसा नहीं मिला। ये कहानी है दिसंबर की, मतलब 2 महीने पहले की कहानी है। अभी क्या करना है तो वो बताते हैं आगे क्या करना है। एक तो है कि उन्होंने परमिशन दिया था कि वो एनेक्सर के हिसाब से दो, ठीक है, उसके बाद बोला 20 दिन के अंदर दो, वो अभी नहीं हुआ, लेकिन नहीं हुआ। और इन्होंने ऑर्डर में एक्चुअली हम IMA के 7 से 770 में इम्प्लीड होने के लिए गए थे स्पेशल कोर्ट में जज साहब के सामने, उन्होंने हमको नहीं इम्प्लीड होने दिया था। और वजह क्या? नहीं, हु आर यू, आप कौन है? दूसरे लोग कोई इम्प्लीमेंट हो गए? नहीं, कोई नहीं। वो एक्चुअली क्या होता है, केस परमिशन, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परमिशन लेता है कि मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो उसमें कोर्ट का रहता है कि या तो मैं दूंगा परमिशन या तो मैं नहीं दूंगा परमिशन। तो उसमें तुम क्यों बीच में आते हो करके बोल रहे थे वो लोग। व्हाट इज योर लोकस, लोकस स्टैंडी क्या है, लोकस स्टैंडी क्या है, इंटरेस्ट क्या है? तो हमने कहा नहीं सर, लोकस स्टैंडी की बात तो मुझे पता नहीं, आप डिसाइड कीजिए, आप में से परमिशन मांगने के लिए आया हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे इम्प्लीड होने दीजिए क्योंकि मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैंने उनको कहा था कि एक तो मोस्ट अफेक्टेड डिसअफेक्टेड का चक्कर नहीं है, सबको पैसा मिलना चाहिए। दूसरा सर 450 करोड़ को सेल कर दो, मेक इट एब्सोल्यूट का ऑर्डर आपने साहब ने दिया है, लेकिन ये खाली 70 करोड़ क्यों दे रहे हैं? 450 जो प्रॉपर्टी, हाँ, बाकी के 400 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने एक ही दिन 7 मार्च को 310 करोड़ का सेल करो, बेच दो, एब्सोल्यूट कर दो करके आदेश दिया था, वो भी ये नहीं किए हैं करके मैंने साहब से रिक्वेस्ट किया था। तो साहब भी भड़क गए थे कि हम तुमको ऑर्डर देते हैं तुम लोग नहीं को, तो उसके हिसाब से ऑर्डर आया है। क्या ऑर्डर आया है इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ। During the course of hearing of this matter, it has come to notice that this court that the direction issued by this court in number of cases is not complied by the competent authority. Hence, office to verify in that regard and put up the matter in which direction issued by this court is not complied for further necessary action. मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो कम्युनिटी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप लोग क्यों केस नहीं डालते? क्यों कोर्ट का ऑर्डर वो कौन डालेगा? अच्छा, वो कौन डालेगा? अच्छा, कौन डालेगा? इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालने के लिए थोड़ा टेक्निकल इश्यूज है, टेक्निकल इश्यूज, और मैं आधा लायर हूँ, पूरा लायर नहीं हूँ, कोर्स किया हूँ, लेकिन अभी मेरे से भी बड़े बड़े लोग होंगे। टेक्निकल इश्यूज ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पिटिशनर जो होता है वो बोलता है कि सर मेरे ऑर्डर मिला था लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही डाल सकता है क्योंकि केस इज बिटवीन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड द स्पेशल कोर्ट, दूसरा कोई है नहीं बीच में, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपने ही ऊपर कंटेम्प्ट कैसे डालेगा? वेरी गुड। So that is the point according to me. I could be wrong, but mostly this is the case. लेकिन अभी रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जनरल पब्लिक जा सकती है, जनरल पब्लिक जा सकती है। हम बहुत महान देश में रहते हैं, बहुत अच्छे देश में रहते हैं। बाकी दूसरे देश में जो होता है, लेकिन हमारा देश अच्छा है। हमारे अच्छे दिन है, बहुत अच्छे दिन, नहीं अच्छे दिन की बात नहीं है, हमारा देश अच्छा है, उसमें अच्छे दिन बुरे दिन, जब आदमी अच्छा होता है अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं। तो अभी क्या होता है, हम लोग कोर्ट जा सकते हैं ये बोल करके कि सर हमको पैसा नहीं मिला। Court is only for those who's agreed. In spite of the court order, we have not received our money. We have not received and the money. And communal authority is not complaining to the court order. Hence, we have come. No, हमको नहीं सर। नहीं, court order तो नहीं है, complain नहीं किया communal authority. Simple. आपने आदेश दिया। मैं आपको contempt of court. No. We see contempt of court is a grievance which the party on whose favor the order is being given. The party on whose favor the order is given is competent authority himself. So technically contempt of court has to be filed by him on himself. But what we can do as a जो हमारा पैसा जिसने डाला था, जिसको 3% 4% जो भी 54 58 या 19 रुपया या 47 रुपया मिलना था, वो तो जरूर कोर्ट में जा सकता है बोल के सर सबको मिला हमको नहीं मिला, 200 आदमी को मिला लेकिन हमको नहीं मिला, वो जरूर कोर्ट जा सकता है। तो ये आज का स्टोरी है। सो देयर इज अ वे आउट, पीपल हु हैव नॉट गॉट मनी
शुड अप्रोच द कोर्ट, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, सर हमको पैसा नहीं मिला आदेश के बावजूद। तो इंडिविजुअली जाना है, वो इंडिविजुअली जाना है, इंडिविजुअली। हाँ individually। तो अब इंडिविजुअली कितने इन्वेस्टर्स हैं? अब जिसको पैसा चाहिए सर, ऐसे और एक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने वर्बली ऑफकोर्स बोला था जो सो रहा है उसको सोने दो, हीरा के ऑर्डर में जो कंप्लेनेंट है उसका 6 करोड़ देना था, वो 6 करोड़ देने के लिए पहले बोला था, बाकी का बाद में देखेंगे करके। तो जो जो कंप्लेंट दिए थे हीरा के केस में, हीरा के केस में उन लोगों को 6 करोड़ देने के लिए बोला था। तो नौहेरा शेख को जेल से या बेल मिला था इसलिए कि उन्होंने कहा था सर हम इन सब को जितने भी कंप्लेनेंट है हम सबको पैसा चुका देंगे, और 6 वीक का ऐसा कुछ टाइम लिया था, उसमें चिकाया नहीं चाहिए अलग बात है, लेकिन उसकी वजह से उनको बेल मिला था। तो कोर्ट भी चाहेगा कि जार्गे न्याय बेको और न्यायालयिक वर्ग को हमें घर में मेरे को इंसाफ दीजिए बोला तो घर में बैठे रहा, तो इंसाफ क्या कौन तुम्हें डिंग डांग करके बेल बजा क्या कर देता। तो अभी आप ये मतलब ये कह रहे हैं कि जिसको पैसा होना है वो जाके कुछ लोग तो बताइए, तो उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर ये है कि एक पिटीशन डालना पड़ेगा कि सर हमको आदेश आया था लेकिन हमको पैसा नहीं मिला। स्पेशल कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में, हाई कोर्ट में पता नहीं। उसके डॉक्यूमेंट्स क्या देना है? उसके डॉक्यूमेंट्स आपका प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा और आपने क्लेम फॉर्म सबमिट किया वो रहेगा, और क्या, बस आपने क्लेम फॉर्म सबमिट कर दिया, उसका प्रूफ होना चाहिएगा, और आपने पैसा डाला था, प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, आपका आधार होगा, और कुछ नहीं। तो ये डालने के बाद कोर्ट उसको आदेश उनको बुलाएगा हाँ कि सर आपने आप क्यों नहीं दिया इनको पैसा, बोल रहे हैं आपको पैसा नहीं मिला, बाकी लोगों को बांटा, इनको क्यों नहीं बांटा। वो प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देना है, उसको पैसा कैसे? हाँ लेकिन अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपका लोकस क्या है, वो जो आपने आईएमए में पैसा डाला उसे क्या गारंटी है? आप जाके क्लेम फॉर्म भरे होंगे, क्लेम फॉर्म आपने किसी भी तरह भर दिया होगा या कुछ भी किया होगा, लेकिन अगर आपने पैसा डाला है तभी तो मिलेगा ना आपको वो सर्टिफिकेट दिखाएगा, एक तो सर्टिफिकेट, रसीद जो भी। और याद रखना ये पुलिस कंप्लेंट का रसीद नहीं चलेगा। बहुत लोग 50, एक्चुअली हम लोग एक प्रोटेस्ट में बोले थे, रवि कृष्णा रेड्डी जी सबके सामने पुलिस को बोले थे रिवेला ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ, 75-65 ಸಾವಿರ ಜನ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, इधर ಏನಾಗಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। पुलिस कंप्लेंट जो जाके दिया उसका कोई वैल्यू नहीं है, कहीं भी केस में कोई स्टैंडर्ड नहीं उसका। हाँ कंप्लेंट का स्टैंडर्ड होता है, लेकिन 50,000 लोग जाके साइन करना वो बेवकूफी था। एक लोग भी दे सकते, 2 लोग नहीं, वो जनता को बेवकूफ बनाने का आक्रोश है। मैं जाऊंगी, पता नहीं बेचारे कहाँ से आए, बहुत दूर से आए। तो रिपोर्टिंग की है, रिपोर्टिंग किया 4.5 साल से मेरे पास पूरे विजुअल्स हैं, किसने क्या हुआ किधर होगा। तो फंडामेंटली क्या है कि जिसको चाहिए मेरे को न्याय है वो आएगा कोर्ट पे, केस करेगा, केस करके अपना पैसा मांगेगा, फिर वो केस के टाइम पे कोर्ट क्या सुनवाई देगा वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड होता है। मोस्टली अगर आपने केस किया तो आपको राहत देने के लिए बोलेगा। ये तो कभी कभी होता है कि नहीं ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलेगा नहीं सबका पैसा है तो सबको दिया, नहीं दिया हाँ बोलता है। तो बेसिकली ये अल्टीमेटली इंडिविजुअल पे आएगा कि इनको मिल गया, इनको नहीं, इन्होंने केस नहीं किया, इनको नहीं मिला, इन्होंने केस किया, फिर वो बोलेंगे नहीं हम दे रहे हैं, देने वाले हैं। तो ये और एक बात और है, नहीं एक बात और है, इसमें और एक होगा, कई लोगों का क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा लेकिन किसी को बताया नहीं है, और अगर आप उनके पास ऑफिस में जाएं तो पुलिस वाला भगा देता है, किसी को भी मिलने नहीं देता, तो वो पुलिस के पीछे खड़े हैं ऑफिस में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी को भी आने को नहीं देता, कोई भी क्वेरी नहीं को पूछने को देता। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मिलके है क्या कोई लोग से कि पैसा मत दो? अभी वो मैं नहीं बोलूंगा, मिलके हैं नहीं मिलके हैं मालूम नहीं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पैसा नहीं दे रहा है वो गारंटी है, क्यों नहीं दे रहा है उसके लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और स्पेकुलेशन करना, खुद खा गया दूसरों को खिला दिया, उसके बारे में कोई पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को? सर पैसे का प्रेशर सबसे बड़ा रहता है, पैसा कौन भी नहीं देना चाहता है। जिसके हाथ में गाय आ गई, भैंस आ गई, वो अपने बांध लेता है, वो दूता है रोज, समझे ना, दूध निकालता है, तो पैसा दूध के जैसा होता है। अभी आप जो बोल रहे हैं केस डालने के लिए जो 69 करोड़ के ऊपर डालना है कि टोटल इंटर अमाउंट 450 करोड़ जो भी उनका प्रॉपर्टी, हमको मेरा पूरा पैसे के ऊपर डालेंगे ना, 69 करोड़ के ऊपर क्यों डालेंगे? जो ऑर्डर आया था 20 दिन हमको तो पूरा नहीं दिए ना, हमको पूरा पैसा चाहिए। तो ये क्लैरिफिकेशन में इसलिए पूछ रहा हूँ आपको कि 450 करोड़ रुपए जो प्रॉपर्टी है वो भी अब तक सेल नहीं हुई ऑक्शन। हाँ उसके बारे में वो अच्छा क्वेश्चन है एकदम, हमेशा पूछता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ है, कुछ प्रॉपर्टीज को सेल करने को मिला, 70 करोड़ सेल किए हैं, और इन्होंने, और इसी केस में कोर्ट को बताया गया है, कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ दैट कि 450 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज करके सेल कर दो, इसका आदेश है।
इसी ऑर्डर में एक्सप्लेनेशन में कोर्ट बोल रहे हैं, कोर्ट को बताया इन्हें लोग ऐसा है, तो कोर्ट बोला हाँ 450 करोड़ को 31% कुछ नंबर देता है इसी 770 ऑफ 2023। ओके, इसमें नंबर देते हैं कि 31.8% को आना है, सीज है हमारे पास प्रॉपर्टी। 1400 करोड़ देना है, उसमें 450 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारे पास है। एक्चुअली 500 करोड़ एक्स्ट्रा जो लिए उनके ऊपर भी केस करके ले सकते हैं, लेकिन वो सब बात की बात है। तो 450 करोड़ में से इन लोगों ने स्टे ऑर्डर लिया है, 26 स्टे ऑर्डर्स इन हाई कोर्ट पेंडिंग। कौन लेके? चोर लोग ले लिए हैं। तो जो प्रॉपर्टी जो सीज होके है उसके बाद स्टे ऑर्डर, जो प्रॉपर्टी सीज होके कोर्ट ने आदेश दिया था कि इसको बेच डालो, उसके ऊपर स्टे कर दिए हैं कि नहीं ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। स्टे करने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जाके स्टे वेकेट करना होता है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहे। तो जब तक वो स्टे वेकेट नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो जो हम पिटीशन डालेंगे उसमें एक हाई कोर्ट में भी पिटीशन डालना पड़ेगा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कुछ नहीं कर रहा है, हमको पैसा दो। लेकिन वो केस अलग होगा, ये इंडिविजुअल केसेस होगा कि सर मुझे नहीं दिया है। तो वो क्या करेगा, वो आके बताएगा सर ये आदमी का इतना पैसा था, इसने ये नहीं दिया, उसने नहीं दे दिया, नहीं हमने उनके चेक करा था, रिकॉर्ड में नहीं है, या जो भी वो उधर। तो इंडिविजुअल चेक करने को बोला जाएगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोलेगा देखो ये लोग पिटीशन डाले हैं, इनका क्या कहानी है। तो वो उन लोगों का जाके चेक करेगा कि इनको हमने पैसा क्यों नहीं दिया, और या तो बोलेगा नहीं सर पैसा खत्म हो गया था इसके लिए नहीं दिया, या हम दे रहे हैं, या हमारे जो व्हाटएवर जो भी। तो अब क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज ये देना चाहता है कि जो कोर्ट के पास जाएगा उसको मिलने का उम्मीद है, जो नहीं जाएगा वो अल्लाह मियां मालिक है। तो एक बहुत अच्छा गुफ्तगू हुई, नरेंद्र भाई ने बहुत अच्छा समझा है कि आपके पैसे हैं, अगर आपको पैसे होना तो आप कोर्ट के जाइए, कोर्ट का कानून का दरवाज़ा खटखटाइए और आपके पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाके डालिए। आपको पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते वो कोर्ट का फैसला है, लेकिन नहीं मिलेंगे कोर्ट के ऑर्डर से। और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो पैसे नहीं दे रहे, इसके बारे में एक बहुत बड़ी साजिश है। आपकी प्रॉपर्टी जो सीज की है और जो हमारा इन्वेस्टर्स का हक है उनको क्यों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं दे रही है, इसके पॉलिटिकल प्रेशर क्या है, इसको क्यों आप बोले जैसा गाय है उसको नितार के पी रही है, और जो चोर लोग वापस जो प्रॉपर्टी सीज हो की है उनके ऊपर सेल करो सीज और सेल करके ऑर्डर है, उनके ऊपर जो स्टे ऑर्डर लेके आया है, ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल साजिश है इन चोर लोगों को बचाने के लिए। उसकी हम तहकीकात करेंगे, उसके इन्वेस्टिगेट करके आइंदा हम फिर एक नए डिबेट के साथ आएंगे। जब तक एक हमारी गुजारिश है, आपको अगर पैसा होना है, अगर आपका मेहनत का पैसा होना है, जाइए कानून का दरवाज़ा खटखटाइए। मैं रिजवान असद, नशीब मंदिर।